I could learn his tolerance. उस शख्स ने कभी लड़ाई नहीं की, उस शख्स ने कभी ऊंचा नहीं बोला, कभी गाली नहीं दी। लेकिन कमाल की बात है कि जब उसकी शायरी पढ़ो तो उस शायरी में जो धमाका है वो उसकी जिंदगी में नहीं था। वो इतना मध्यम और इतना प्यारा और इतना सॉफ्ट, अपनी शायरी भी भूल जाता था कई तरह। तो काश कि मैं उनसे ये सीख लेती कि अपने आप को तहम्मुल से, प्यार से, तसल्ली से, अगर तुम एक चीज़ पे खड़ी हो तो खड़ी रहो, लड़ने की जरूरत नहीं है, धमाके की जरूरत नहीं है, गोली उठाने की जरूरत नहीं है, जुबान दराजी की जरूरत नहीं है। अगर तुम सही, और ये मेरा ईमान है कि अगर तुम सही हो तो वो बात होगी 10 साल बाद, होगी 15 साल बाद, लेकिन वो देख रहा है, वो ऊपर देख रहा है। अगर वो सही होगी तो होगी, वरना उसमें तुम्हारी कोई बेहतरी नहीं है। मुझे कभी कभी लगता था कि शायद उन्हें नजर आ रहा था कि क्या करना है। I wish I could learn all those things from him that I didn't. और उन्हें सिखाऊं क्या? वापस आ जाओ। इस वक्त जितनी तुम्हारी जरूरत, इस मुल्क को, इस दुनिया को जितनी तुम्हारी जरूरत है। लेकिन देखिए, आप उनकी किताब पढ़िए, उसका वफा, हर मसले का उसमें हल है, हर बात का उसमें कोई ना कोई मकसद है, कोई मेंशन है। आप फिलिस्तीन की उनकी नजर, आप और कुछ नहीं तो यही पढ़ लें। उठेगा ना लगता नारा, तो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी करके खुदा, तो मैं भी हूँ और तुम भी हो। ये मैं समझती हूँ, लिखा कब था, लेकिन मैं समझती हूँ आज फिलिस्तीन के लिए। मैं समझती हूँ अपनी जिंदगी में दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है रब की शान। ऐसे शेर हैं जो मुझे अभी तक आज तक हौसला देते हैं। अगर मैं अकेली बैठी हूँ, मसला कुछ भी हो, आपके सामने खानदानी हो, सियासी हो, दुनिया का हो, तो ये पढ़ लो तो कुछ ना कुछ तसल्ली हो जाती है। और ये मैं उस जगह खड़े होके मैंने ये शेर याद किया। 6 फुट बाय 6 फुट का सर था वो, साहिबान जेल में, सलाखें थीं उस खिड़की में, जिस खिड़की के पीछे खड़े होके उस शख्स ने ये शेर कहा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम तो है, लंबी है उनकी शान, उनका शान तो है। तो ये मैं एक चीज़ और करना चाहूँगी। मैंने उन्हें शायद, क्योंकि वक्त ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे, तो शिकायत लिखी उन्हें लबनान में, और ये कहा कि काश आप वापस आ जाते, मैं भी आपकी कुछ खिदमत कर लेती। हम सब लोगों की दुआ होती है, ख्वाहिश होती है अपने माँ बाप के लिए कि उनके साथ खिदमत करें। तो उनका जवाब ये आता है, मैं पूरा ख़त इसलिए पढ़ूंगी कि आपको मज़ा आएगा। प्यारी मीज़ू, मीज़ू कहते थे प्यार से। ये है जी मई 1980, बेरूत, लबनान, 11 अप्रैल। प्यारी मीज़ू, तुम्हें ख़त लिखा ही थे कि दूसरा तुम्हारा ख़त आ गया, बहुत खुशी हुई। दफ्तरी दर्द सर का तो तुमने जैसे लिखा है, कोई बात नहीं, तो आप भी सुन लीजिए। जहाँ तक हो सके हमारा स्विच ऑफ वाला नुस्खा इस्तेमाल कर लिया चलो। इससे भी अच्छा नुस्खा मरहूम मलिक फिरोज कानून का है, लेकिन वो शायद सिर्फ बड़े अफसर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नुस्खा ही है कि जब हम दिल्ली में थे तो मलिक साहब वॉइस रॉय के काउंसिल के डिफेंस मेंबर थे। एक दिन मैं और बड़े बुखारी साहब उनके दफ्तर उनसे मिलने गए। देखा कि मलिक साहब की मेज़ पर एक भी कागज़ नहीं है, और वो हाथ पर हाथ धरे चरट पी रहे हैं। बुखारी साहब कहने लगे, मलिक साहब लड़ाई हो रही है, आप डिफेंस मेंबर हैं, आपको कोई काम नहीं है? मलिक साहब बोले,
شاہ جی کم ہوتا نہ پوچھو، جنہ کرو اُنہ ہی بڑھتا جاتا ہے، اس واسطے اسی کرتے ہی نہیں۔ اور آخر میں میرے خط کا جواب، اور یہ احسان چکانے کی کیا بکواس ہے، جیسے ہم اور تم کوئی الگ الگ چیز ہے۔ ہمارا تمہارا احسان یہی ہے